आपको डॉक्टर ने बोला है ऑर्थोपेडिक शूज़ पहनो। आखिर ये क्या है, कितना इससे आराम मिलता है और कैसे हम अपने एड़ी के दर्द को और पैरों के दर्द से छुटकारा पा सकते हैं, आज हम इसी में बात करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर मनोज बोरा, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और आर्थ्रोस्कोपिक एक्सपर्ट हूँ, नेक्सस डे सर्जरी सेंटर मुंबई। तो दोस्तों, एड़ी में दर्द और पैरों में दर्द बड़ा ही कॉमन है, सबको, बहुत सारे लोगों को समस्या होती है। जैसे ही आपने सुबह उठ के पहला कदम रखा, बहुत दर्द हो रहा है, पूरे चलना फिरना मुश्किल हो रहा है, दर्द से परेशान हो रहे हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, दवाइयाँ दे रहा है, ऑर्थोपेडिक शूज़ दे रहा है। अब मॉल में जाते हैं, वहाँ भी बहुत सारे डॉक्टर शूज़ मिलते हैं आपको और सोचते हैं वो पहनने से हम ठीक हो जाएंगे। डेफिनेटली उसमें सोल पीछे सॉफ्ट सिलिकॉन के होते हैं, सॉफ्ट सोल होते हैं, तो वो पहनने से आराम मिलता है। पर क्या वो हमारी बीमारी ठीक कर सकता है? तो शायद इसका आंसर नहीं है। वो बीमारी पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकता। वो कंफर्ट देने के लिए आपको शूज़ बनाया गया है कि अगर आपको नॉर्मल चप्पलों में और जूते में जिसका सोल थोड़ा हार्ड होता है उसमें प्रॉब्लम है, तो आप ये पहनिए, इसका सॉफ्ट सोल है और आपको दर्द कम होगा। पर दोस्तों, ये बीमारी ठीक करने का एक तरीका है, सिर्फ सिंगल तरीका, जिससे बीमारी पूरी तरह से ठीक नहीं होगी। और भी बहुत सारे तरीके आपको इसके साथ मिलाने पड़ेंगे ताकि आप इस बीमारी से या इस दर्द से छुटकारा पा पाएं घर बैठे बैठे, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जो पहली चीज़ है वो है एक्सरसाइज। सो समझना ज़रूरी कि आखिर किस तरह का पेन है, कि आपको हील पे पेन है या आपको आर्क पे पेन है। उसके हिसाब से आपकी एक्सरसाइजेज शेड्यूल बनता है, जिसमें काफ की स्ट्रेचिंग है, आप मसाज कर सकते हो टेनिस बॉल से या रोलर से। और अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो तो एक बार आपका दर्द बढ़ता है, फिर धीरे धीरे कम होने लगता है। आपको प्लांटर फेशियाइटिस हो सकता है, आपको आर्क पेनफुल हो सकता है। ये सारी चीज़ें एक्सरसाइज से धीरे धीरे सारी ठीक आती है। पर एक्सरसाइजेज दोस्तों रेगुलर होनी चाहिए, मतलब कम से कम 3 महीने तो एक्सरसाइज करनी है। 3 महीने से पहले ठीक हो गया तो बहुत अच्छी बात है, पर 3 महीने तक एक्सरसाइज करनी ही करनी है ताकि आपका दर्द जड़ से ठीक हो। उसके साथ साथ आप गर्म और ठंडे पानी का सेक कर सकते हैं। बाल्टी में गर्म पानी डाला, ठंडे पानी डाला, कॉन्ट्रास्ट बात बोला जाता है। या अगर आपको सिर्फ गर्म पानी से आराम मिले तो आप सिर्फ गर्म पानी का भी सेक। तीसरा, जो शूज़ हैं उस तरह के शूज़ आते हैं, सिलिकॉन हील पैड्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ आते हैं जो आप पहन सकते हैं ताकि जब तक आप ठीक नहीं हो रहे हो तब तक आपको कुछ डिस्कम्फर्ट कम हो, कुछ पेन कम हो, आप कंफर्टेबली चल पाए। सो एक्सरसाइजेस, फोमेंटेशन, हॉट एंड कोल्ड, इस तरह के ऑर्थोपेडिक शूज़ और सपोर्ट्स, साथ में हड्डी मजबूत करने के लिए आप विटामिन डी, और अगर आपका कैल्शियम बहुत कम है, आप एक फीमेल हैं जिनका पोस्ट मेनोपॉजल एज में, तो उसमें हम कैल्शियम टैबलेट्स भी दे सकते हैं ताकि आपकी हड्डियाँ मजबूत हो। अगर आपकी हड्डियाँ बहुत कमजोर है तो और भी बहुत सारी ऑस्टियोपोरोसिस की टैबलेट्स और इंजेक्शन आते हैं जो आपके डॉक्टर दे सकते हैं। ये सभी चीज़ें करेंगे दोस्तों तो आपका दर्द बिल्कुल ठीक हो जाए। इसके अलावा कई बार है ना, कुछ ऐसी बीमारियाँ होती है जिसमें दर्द ठीक होने के चांसेस कम होते हैं, जैसे आपका रेट्रोकैल्केनियल स्पर आ गया, जिसको एग्लन डिफॉर्मिटी बोलते हैं। उसमें फिर हड्डी बढ़ जाती है आपके टेंडोएक्लिस के पीछे, जो एडी के पीछे दर्द करती है बहुत ज़्यादा। कई बार वो एक्सरसाइज से पूरी तरह से ठीक ना, तो उसकी फिर दूरबीन से छोटी सर्जरी करके वो जो बढ़ी हुई हड्डी है, जो कांटा है, जो आपके टेंडन को चुभा रहा है, उसको फाड़ेगा फ्यूचर में, उसको निकाल दिया जाता है। छोटी सर्जरी होती है 15-20 मिनट की, उसमें कांटे को निकाल दिया जाता है और बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अगर आप उस सर्जरी से कांटे को नहीं निकालेंगे तो कांटा आपका टेंडन फाड़ देगा। टेंडन एक बार वो फट गया तो फिर टेंडन के रिपेयर भी सर्जरी होगी और उल्टा कांटा भी निकालना पड़ेगा। सो बहुत लेट नहीं करना चाहिए। अगर आपके घर में किसी को भी ये समस्याएं हैं और वो इस तरह के जूते पहनने में आपने देख लिया है, तो आप उनके एक्सरे, उनकी समस्या हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और उसकी डिटेल में स्टडी करके मैं बताऊंगा कि सबसे अच्छी एक्सरसाइजेस कौन सी रहेगी इनको ठीक करने। ऑर्थो स्पोर्ट्स, इंजरी के साथ भी, इंजरी के बाद भी।